दोस्तों, कल की तारीख थी 25 अगस्त 2025 और गोवा की नॉर्थ गोवा स्पेशल कोर्ट में एक ऐसा फैसला सुनाया गया जो न सिर्फ एक मंत्री की किस्मत बदलता है बल्कि भारतीय सियासत की उस कड़वी सच्चाई को फिर से उजागर करता है जहां कानून की रसाकशी सत्ता के खेल का हिस्सा बन जाती है। पंचायत और परिवहन मंत्री मोविन गोदिनो 1998 के कथित पावर रिबेट घोटाले में गोवा की स्पेशल कोर्ट से बरी कर दिए गए हैं। यह मामला जो 4 करोड़ 52 लाख रुपए के सरकारी नुकसान का आरोप लगाता था, 27 साल तक चला। यह सब 1996 में शुरू हुआ जब मोविन कांग्रेस की सरकार में बिजली मंत्री थे। उन पर तब आरोप लगे कि उन्होंने 2 नोटिफिकेशन जारी किए जिसमें इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पर 25% की रिबेट दी गई बिना कैबिनेट की मंजूरी के। यह रिबेट मुख्य रूप से 2 कंपनियों मोर मुगाओ स्टील और पिनानी जिंक को, जो अब गोवा ग्लास फाइबर के नाम से जानी जाती है, को फायदा पहुंचाने के लिए थी। परिणाम, सरकारी खजाने को 4 करोड़ 52 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उस दौरान मोवी गुदेनो के साथ तत्कालीन चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टी नागराजन, मोर मुगवाओ स्टील के पूर्व कार्यकारी निदेशक आर के राधाकृष्णन, बिनानी जिंक के पूर्व महाप्रबंधक कृष्ण कुमार और कंपनियों पर आपराधिक साजिश, पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एक अन्य आरोपी मोर मुगाओ स्टील के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर विट्ठल भंडारी की मौत हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ आरोप पहले ही खत्म कर दिए गए। दोस्तों, 1998 में जब मनोहर पर्रिकर विपक्ष में थे और बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने इस कथित घोटाले का पर्दाफाश किया। मनोहर पर्रिकर ने शिकायत दर्ज कराई कि यह सुनियोजित धोखाधड़ी है जिसमें सरकारी अधिकारियों और कंपनियों की मिलीभगत से अनुचित फायदा पहुंचाया गया। मनोहर पर्रिकर ने इसे अटेम्प्ट टू स्कैम करार दिया, जो उनके राजनीतिक करियर का शुरुआती बड़ा एक्सपोजर था। गोवा क्राइम ब्रांच ने तुरंत एफआईआर दर्ज की जिसमें मोविन गुदेनो, नागराजन और दूसरों पर आईपीसी की धारा 120 बी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप लगाए गए। यह वो समय था जब गोवा की सियासत में मनोहर पर्रिकर उभर रहे थे और यह मामला उनके लिए एक हथियार बन गया था। और फिर आया वो समय जब 2001 में मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री बने तो गोवा पुलिस ने मोविन गोदेनो को गिरफ्तार कर लिया। और फिर आया वो समय जब 2001 में मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री बने तो गोवा पुलिस ने मोविन गोदिनो को गिरफ्तार कर लिया। यह वो दौर था जब विपक्षी आरोप अब सत्ता की ताकत से जांच में बदल गए थे। मोविन गोदिनो को तब जेल जाना पड़ा और मामला और गर्म हो गया। इसके बाद दिसंबर 2006 में स्पेशल कोर्ट ने आरोप तय किए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत। मोविन गोदेनो और अन्य ने इसे बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच में चुनौती दी, जिसके बाद अक्टूबर 2007 में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका आंशिक रूप से मंजूर की, लेकिन भ्रष्टाचार और साजिश के आरोपों को बरकरार रखा गया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल के लिए पर्याप्त प्रारंभिक सबूत है। यह फैसला दिखाता है कि मामला सिर्फ सियासी नहीं बल्कि कानूनी आधार पर मजबूत था। और इसके बाद वो हुआ जिसने गोवा की राजनीति और भ्रष्टाचार को देखने का नजरिया ही बदल दिया। दिसंबर 2016 में जब मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा था, मोविन गोदिनो ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ और फिर मोविन गोदेनो को मनोहर पर्रिकर कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। क्या विडंबना है, जो व्यक्ति घोटाले का आरोप लगाने वाला था उसी की कैबिनेट में मोविन को मंत्री बनाया गया। यह वॉशिंग मशीन सियासत का क्लासिक उदाहरण लगता है। उस दौरान मीडिया ने मनोहर पर्रिकर से सवाल किया कि जिसे आप विधानसभा से लेकर जनसभाओं में स्कैमर कहते नहीं थकते थे, आज वो स्कैमर है या नहीं। फिर एक खामोशी के बाद मनोहर पर्रिकर ने कहा यह स्कैम नहीं था, यह अटेम्प्ट टू स्कैम था। जिसके बाद सत्ता और आरोप एक साथ चलते गए। फिर जनवरी 2018 में मोविन गुदेनो ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और अपील खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल आगे बढ़ना चाहिए। ये वो समय था जब मामला 20 साल पुराना हो चुका था।
इसके बाद वो दिन आया, यानी कि 25 अगस्त 2025, जब स्पेशल जज इरशाद आगा ने मर्सिज कोर्ट में फैसला सुनाया। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि सबूत दोष साबित करने के लिए अपर्याप्त है। इस दौरान मोविन गोदिनो कोर्ट में मौजूद थे। उनके पक्ष में फैसला आने पर उन्होंने कहा, मैंने 27 साल इंसाफ का इंतजार किया। यह राजनीतिक उत्पीड़न था। मीडिया ट्रायल हुआ, लेकिन कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक घोटाले के आरोपों की कहानी नहीं, बल्कि गोवा की सियासत का आईना है। मनोहर पर्रिकर, जो 1998 में विपक्ष में थे, उन्होंने आरोप लगाए, शिकायत दर्ज कराई और 2001 में मुख्यमंत्री बनकर गिरफ्तारी करवाई। वही 2017 में मोविन गोदिनो को अपनी कैबिनेट में जगह देते हैं। प्रमोद सावंत सरकार में गोदिनो अब भी मंत्री है। उनके पास उद्योग, व्यापार, पंचायत राज जैसे अहम विभाग है। तो ये थी वो कहानी जिस कहानी में आरोप थे, भ्रष्टाचार की बात थी, और 27 साल के बाद सभी के सभी आरोपी बरी हो गए। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपने राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।